क्या है तस्वीर, क्या बताना चाह रही हैं आप गोपी? बिल्कुल चित्रा, देखें वोटों की गिनती जो है वो अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये हार्दिक पटेल का शीट है। विरमगाम सीट जो है 39 नंबर की, उसका ये शीट है। अब वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। पहला इनाम पटेल हार्दिक भरत भाई बीजेपी से कैंडिडेट है, आप देख सकते हैं। अब ये दूसरा जो शीट आ गया है, साणंद का ये सीट है, यानी वोटों की जो गिनती है, जो बैलेट पेपर है उसकी काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जो बड़ा स्क्रीन यहाँ पे लगाया गया है और उसी बड़े स्क्रीन में जो समर्थक आए हुए हैं अलग अलग सीटों के, तो गोपी में लौट रही है आपके पास बड़ी खबर, जल्दी से दे देते हैं। गुजरात, हिमाचल में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। सबसे पहले आपको बताते चले, तकरीबन आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा। ईवीएम के जरिए कौन मारता है, किस पर बाजी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, हिमाचल का मिजाज और माहौल बताता है 5 साल में सरकार वहां पर बदल जाती है। क्या इस बार ऐसा होगा या फिर रिवाज बदलेगा, राज बीजेपी का कायम रहेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है गुजरात में भी और हिमाचल में भी। सईद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांधीनगर बीजेपी दफ्तर से। सतेंद्र चौहान हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। अब शिमला जल्दी से चलते हुए, सतेंद्र, मुख्यमंत्री जी भी बैठकर टीवी पर ही आंकड़ों का ये पूरा विश्लेषण देख रहे होंगे और अपने तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे होंगे कि सबसे पहला रुझान किसके पक्ष में जाता है। क्या है जानकारी, तस्वीरें भी दिखाएं जल्दी से आप सतेंद्र। देखिए चित्रा, सबसे पहले तो बता दूं, बिल्कुल सही आपने कहा, मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं, टेलीविजन पर पूरी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और जब परिणाम आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद वो जरूर मीडिया से बात करेंगे। लेकिन अभी ना कांग्रेस खेमे से ना भाजपा खेमे से कोई बात कर रहा है। लेकिन अपडेट ये है, पोस्टल बैलेट की गिनती हिमाचल में शुरू हो गई है। एक सीट पर भाजपा और एक पर कांग्रेस आगे है। जिस तरह का एग्जिट पोल हमने बताया था कि कांटे की टक्कर है, कड़ी टक्कर है, उसी तरह के रुझान हिमाचल से आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल तस्वीरें भी दिखा देता हूं। मुख्यमंत्री आवास पर लगभग सुबह से हम यहां पर मौजूद हैं और सन्नाटा एक तरीके से पसरा हुआ है। पहले ये कहा जा रहा था अंधेरा है, अंधेरा छटा है, धूप निकली है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा अभी पसरा हुआ है। गुजरात की तस्वीरें जरूर आप दिखा रहे हैं कि वहां पर भाजपा कार्यालय में लोग जुट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिमाचल में ना कांग्रेस में और ना ही भाजपा खेमे में किसी भी कार्यालय में ना किसी तरह के जोश जश्न की तैयारी है, ना कार्यकर्ता जुट रहे हैं। हाँ, अंदरूनी कांग्रेस की लड़ाई एक बार कहीं ना कहीं एक बार बाहर निकलती ही शुरू हो रही है। हमने बताया था अब की बार कहीं ना कहीं उल्टा हुआ है। जो कांग्रेस इन फाइटिंग के लिए जानी जाती थी, उस कांग्रेस में अंतर्कलह नहीं हुई चुनावों से पहले, और भारतीय जनता पार्टी जिसे अनुशासित पार्टी कहते थे उसमें सबसे ज्यादा बागी खड़े हुए। सतेन, जब सस्पेंस होता है तो ऐसे ही सन्नाटा होता है, क्योंकि पहले आ जाए, कुछ दम भर ले, बाद में मामला पलट जाए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। कुछ ही देर में आने वाले हैं रुझान और गुजरात में काउंटिंग शुरू हो गई है। जैसे ही रुझान आएंगे आप सबको टोकूंगी, सईद के पास भी चलेंगे। संजय जी, आप हाथ उठा रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की इतनी बात हो रही थी हिमाचल में ओपीएस पर। हाँ, लेकिन पोस्टल बैलेट की अगर मैं बात करूं, पिछले चुनाव में तकरीबन 70,000 पोस्टल बैलेट आए थे। इस बार 47,000 पोस्टल बैलेट आए हैं, जिनकी आज गिनती शुरू होगी। तो इन सब के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों के नाराजगी के बावजूद, अगर आप पोस्टल बैलेट देखें तो पिछली बार से कम 20,000 पोस्टल बैलेट इस बार कम आए हैं हिमाचल। पिछली बार से 20,000 पोस्टल बैलेट कम है, इस बार 47,000 आप कह रहे हैं, 47,000, जो कि पिछली बार से 20,000 कम है।